ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये है अश्वगंधा, जिसकी चाय मैं हमेशा पीती हूँ ना, अश्वगंधा। तो ये हमारे इस एरिया में शेखावाटी एरिया, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, वो ख़ास है, मतलब वहाँ पे पैदावार होती है। लेकिन ये नागौर, शेखावाटी, झुंझुनू, ये सारा एरिया सेम ही है, मतलब आसपास का ही एरिया है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही, मतलब हमने उगाया नहीं है, ये ऐसे उग गया अपने आप। तो ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसकी जड़ों में, ताज़ा जो जड़ें होती है ना, उसके अंदर अश्व मीन्स घोड़े की जैसी स्मेल आती है इसके अंदर। और ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं हमेशा चाय में इसका पाउडर डालती हूँ सुबह के टाइम थोड़ा सा। जो मैं अपने चाय टी मसाला जो मैंने आपको बताया था ना, तो वो यही पौधा है, अश्वगंधा। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं बाहर जाऊँगी ना, तो ऐसे ही खरपतवार की तरह उगा हुआ है ये अश्वगंधा। तो तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हमारा जो ये घर है गांव में, शेखावाटी एरिया, रेतीला इलाका है ये। तो आसपास ऐसे उग जाते हैं। तो ये इसकी जड़ों, इसकी जो जड़ होंगी ना, इसकी पत्तियां भी फ़ायदेमंद होती हैं। और इसकी जड़ों को सुखाकर पाउडर फॉर्म में, ये आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है कि जैसे हमें बहुत सुकून, एनजाइटी फ्री रहते हैं इसमें। एनजाइटी जिसको होती है ना, बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस वाले जो होते हैं, वो ये अगर अश्वगंधा अगर हम अपना यूज़ में लेंगे, अश्वगंधा पाउडर, तो अच्छी रिलैक्स नींद के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो ये है अश्वगंधा, और मेरे घर में उगा हुआ था, तो मैं एकदम सरप्राइज़ रह गई। बस हमेशा उगा ही रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊं इसकी इम्पोर्टेंस। और ये यहाँ पर उगता है, तो ये भी बताना चाहती थी मैं आपको। और एक और चीज़ मैं जो आपको कहती हूँ ना, हमेशा हर लाइव में आके आपको कहती हूँ कि ये मोरिंगा, सहजन की फली, सहजन फली, सहजन के पत्ते बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो ये मैं आपको अपना बगीचा तो नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे मेरे फादर कभी जयपुर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, तो प्रॉपर इसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है ये। जैसे बरसात है तो अच्छी, अभी पानी बरसात हो गया है, तो बहुत अच्छी से अभी इसको, देखा कितना ग्रीनरी। ये है मोरिंगा लगा हुआ है हमारे पीछे, मोरिंगा। और देखिए बहुत नीचाई तक मोरिंगा है। ये मैं आपको अपना बगीचा दिखा रही हूँ, मतलब हमारे घर में देखिए घर के पास थोड़ा सा खाली ज़मीन है, तो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पापा ही हैं। मम्मी थी तब थोड़ा होता था, क्योंकि मम्मी और पापा यहाँ पे रहते थे। अब पापा अकेले हो गए हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं यहाँ पे, कभी कभार आते हैं, कभी रुक जाते हैं, फिर कभी जयपुर मेरे भाई के पास। और ये है कड़ी पत्ता, जो कि भरपूर मात्रा में उगा हुआ है, देखा आपने कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता। और आपको दिखाऊं नींबू। कल मैं पोहा बना रही थी, तो मैं पापा से कहा पापा नींबू, तो पापा नींबू लेकर आए थे। ये नींबू का पेड़ है, लेकिन मैं सोचा लगा नहीं है, तो हम मार्केट से लाए। मैं आज थोड़ा खोजबीन की मैंने, तो इसके नीचे मुझे कुछ नींबू मिल गए, जो मतलब काम चलने वाले, 4-5 दिख गए नीचे, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो। गमले के बाहर अगर एलोवेरा उगा रहता है ना, तो इतना हेल्दी था वो। मैं अपने गमलों में लगा रहता है, तो वो थोड़ा पतला सा होता है, लेकिन मैंने ये एलोवेरा देखा, पापा ने लगाए हुए हैं, मतलब इसकी डंठल इतनी मोटी, मतलब इसमें पल्प बहुत ज़्यादा था। तो वही मैं देख रही थी कि बहुत हेल्दी होते हैं अगर ज़मीन में उगाओ ना आप, तो बहुत हेल्दी, और मोटे मोटे थे, इसका जेली पार्ट बहुत ज़्यादा था। तो इसकी भी कभी मैं आपको सब्ज़ी बना के बताऊंगी, मेथी दाना और एलोवेरा की टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी, और बहुत हेल्दी होती है। राजस्थान का सबसे जो कॉमन जो फल है ना, उसको कहते हैं कचरी, हमारे यहाँ कहते हैं काचर, छोटी होती है ना, उसको कहते हैं कचरी। तो अभी वो भी उगी हुई है। मैं अपने ये निरीक्षण परीक्षण कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या उगा हुआ है, तो मैं वही देख रही थी। तो यहाँ कॉर्नर में ये अपने आप उग जाती हैं, पता है, यहाँ की ये देसी हैं, मतलब खरपतवार के रूप में उग जाती हैं खेतों में। तो ये कचरी, बहुत सारी कचरी हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो मैं बता रही थी ना आपको, हमारे यहाँ एक छोटी सी बेल अपने आप उग गई है, जिसमें बहुत सारी कचरियाँ आ रही हैं। कचरी देखिए,
राजस्थान के ना ये खेतों में खरपतवार के रूप में उग जाती हैं। कचरी, काचर, काचरा, इस तरह के नाम हैं राजस्थान में। आपके शहर में क्या नाम है इसका? देखिए, ये इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं मैं आपको। ये तो बहुत सारी उगी हुई हैं, मतलब 2-3 दिन का काम चल जाएगा हमारा। हाँ, तो कड़ी पत्ता बताती हूँ ना मैं आपको। कड़ी पत्ता उगा हुआ है हमारे यहाँ, कड़ी पत्ता उगा हुआ है, ये देखिए कड़ी पत्ता। और ये नीचे ना कच्चा कच्चा है, मतलब इसको मैं ऐसे, अभी बारिश आई थी तो धुला हुआ है। अभी कोई बहुत कहेंगे कि आपने तो ऐसे ही खा लिया।